असणार आहे पाय आर. शंकूचे वक्र पृष्ठफळ काय असणार आहे पाय आर असणार आहे. शंकूचे संपूर्ण वक्र पृष्ठफळ पाय आर ब्रॅकेट मध्ये एल प्लस आर. जर शंकू आणि सिलेंडर, शंकू आणि बेलन, शंकू आणि बेलन, शंकू आणि दंडगोल, समझते है ना मराठी. यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या या हाइट समान है, उस केस में उन दोनों के बीच के आयतन में, दोनों के बीच जो आयतन है ना, दोनों का जो आयतन है, उन दोनों के आयतनों के बीच में जो अनुपात बनेगा वो कितना रहेगा? बेलन है, ठीक है, बेलन है ये बेलन है और ये है शंकु, ठीक है. यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई, बेलन एवं शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है, उस केस में बेलन एवं शंकु के बीच में जो आयतन है, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, इन दोनों के आयतनों में बनने वाला अनुपात कितना होगा? 3/1 हो जाएगा ना. क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेलन का आयतन है वो पाई आर स्क्वायर लिया है, इधर शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर. ओके, अनुपात निकालना है, ठीक है. मैंने क्या बोला? हाइट और त्रिज्या समान है, तो हाइट समान है तो कट जाएगा, त्रिज्या समान है त्रिज्या का स्क्वायर कट जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं बचा 1/3, 3 इधर लाएंगे 1 उधर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा. हो जाएगा. लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे एनबीएस क्लास वालों, ठीक है. यदि ये गोला है समझो, ये बेलन है समझो, ये क्या है? बेलन. ये बेलन है, ठीक है. ये क्या है? बेलन है, ठीक है. अभी डायग्राम की तरफ मत जाइए, मेरी फीलिंग समझिए. ये गोला है. अभी आप अपने को क्या चाहिए? डिजिटल बोर्ड चाहिए, ठीक है. ट्रेन मैनेजर का पहला पेमेंट आने दो, उसके बाद डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे क्या नहीं? इस नाम से एक बार हवाजी जोश बोल दो. हवाजी जोश. यस सर. या आप में से कोई ऐसा बंदा है जो सिलेक्शन लेगा और मेरे को डिजिटल बोर्ड मेरे पहले पेमेंट के पहले आप दोगे? ऐसा करोगे? कोई तो भी कॉन्फिडेंस से बोल सकता है क्या? अरे ये पहा हा क्लास तुमचा आहे, हे क्लासेसची प्रत्येक संपत्ती तुमची आहे, ह्या क्लासेस मधली पेन तुमची आहे, ह्या क्लासेस मधला स्टँड तुमचा आहे. मला पैसे माझे लागले नाही, पण सगळा तुमचा आहे. बरोबर आहे? सगळा तुमचा आहे का? तुमचा जन्मजात हक्क आहे तो, आहे की नाही? तुम्ही झगडाल माझ्या बायको सांगा, हा मॅडम तुमचा नवरा आमचा होय म्हणाल का? म्हणाचा मारीन सर, सर्व नाव सांगेल म्हणा. ये क्या है? गोला है. ये क्या है? बेलन है. और यदि मैं ऐसा शंकु निकाला, ठीक है, यदि ऐसा मैंने शंकु निकाला, ये एग्जाम में लेटेस्ट में पूछा सवाल है, इसीलिए मैं तीनों को उस दिन तो बता ही दिया था, ठीक है. अभी मैं लेटेस्ट एग्जाम को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये है इसकी त्रिज्या, ठीक है. यदि मैं बोलता हूँ ये गोला है, ठीक है सचिन, ये गोला है, ये क्या है? बेलन है. ये क्या है? ये है शंकु, ठीक है. इतना समझ में आ गया? गोला लिखा, बेलन लिखा, शंकु लिखा, ठीक है. यदि इन तीनों की त्रिज्या समान है, तीनों की त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी? r है, ठीक है. तीनों की त्रिज्या समान है तथा तीनों की ऊंचाई समान है. सर इसकी ऊंचाई तो ये हो जाएगी, ये वाली इसकी ऊंचाई हो जाएगी ना, तो इसकी और इसकी ऊंचाई, इसको मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? h से. ये h है, ये h है, ठीक है. h है, ये h है क्या नहीं? ये हाइट h है, ठीक है. इसका भी हाइट है ना, ये h हो जाएगा. तीनों की हाइट समान है. अभी इस केस में तो हो गया हाइट समान. सर लेकिन गोले की हाइट क्या होती है? गोले की हाइट, तुमच्याकडे तरबूज आहे, त्या तरबुजाची उंची विचारत आहे मी तुम्हाला. तुमच्या घरी रोहित पप्पांनी काय आणला? आमच्या पप्पांनी तरबूज आणला, आहे की नाही? तुमच्या पप्पांनी जर तुमच्यासाठी तरबूज आणला तर त्या तरबुजाची उंची कशी होणार? तरबूज दिसत आहे की नाही? आजकाल दुकानं खूप व्हायरल होऊन राहिलं, आमच्या पप्पाने गणपती आणला, आहे का नाही? आमच्या पप्पाने काय आणला? तरबूज आणला, आहे की नाही? तर आमच्या पप्पाने आणलेल्या त्या तरबुजाची उंची काढायची असल्यास कसा करणार रोहितनी? हे जे रेडियस आहे की नाही, इथून पासून ते इथपर्यंत तुमच्या तरबुजामध्ये मी एक रॉड टाकलो, सरवता टाकलो, तो सरवता किती ओला झाला, तरबूज राहते मला अंदर ना लाल राहते का, टाकलो ढोसलो अंदर,
जेवढा गोला झाला दॅट इज कॉल्ड त्याची हाईट। सर तर येथून पासून येथून पर्यंत हे का झाली त्याची हाईट। पण सर हे रेडियस आहे, सर हे पण रेडियस आहे, याचाच अर्थ त्याची डायमीटर, त्याची हाईट, त्याची डायमीटर, त्याची हाईट म्हणजेच काय होणार, दो गुना रेडियस। क्या हो जाएगा, 2 गुना रेडियस, 2 टाइम कैपिटल आर हो जाएगा। समझ में आया रोहित? आया ना दोनों रोहित? आई कि नहीं? कानला आमच्या पप्पाने तरबूज आणला, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी हाइट क्या हो जाएगा, 2 टाइम आर। सर इसका हाइट 2 आर है तो फिर इसका भी हाइट सर 2 आर लिख देता होगा, है क्या नहीं? इसका भी हाइट 2 आर हो गया, हो गया, हो गया कि नहीं? इसका भी हाइट 2 आर हो गया कि नहीं? यदि मैं अभी बोलता हूं, अभी क्या बोलूंगा मैं, अभी क्या बोलूंगा, आमच्या मित्रांनी चहा आणला, अभी मैं तरबूज क्या बोलूंगा, अभी देखो, 2 मिनट ध्यान दो, 2 मिनट सिर्फ हवा दीजिए। यस सर। तो देखो इसका हाइट 2 आर हो गया, इसका भी हाइट एच के जगह हमने क्या लिखा, 2 आर लिखा ना, इसके भी जगह 2 आर लिखा। अभी तीनों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा हूं मैं, तीनों के बीच में जो आयतन है ना, देखो गोले का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तीनों के आयतनों का अनुपात एग्जाम में पूछा गया बाबू। और ये एग्जाम में पूछा गया ऐसा सवाल है जो अपना भारत जब आजादी के पहले था ना तब से पूछा गया है और अभी भी पूछ रहा है क्या नहीं? तो इसलिए ये जरूरी है क्या नहीं? तो इसलिए इसको करना है, गोला, बेलन और शंकु की। अभी गोले का आयतन क्या है, देखो गोले की जगह मैं स्फीयर लिख रहा हूँ, स्फीयर की जगह यस लिखूंगा, चलेगा बाबू? स्फीयर लिखूंगा तो चलेगा। और स्फीयर और किसके बीच में, बेलन को अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, तो CY लिख रहा हूँ, और कोन को मैं CO लिख रहा हूँ, ठीक है? तो स्फीयर, सिलेंडर और कोन के बीच में आयतन निकालना बाबू। अब्दुल कलाम, स्फीयर का, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बाबू। यस सर। अभी इधर देखो बाबू, इधर सिलेंडर का आयतन पूछा है, क्या पूछा है, सिलेंडर का। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी आर क्या है लेकिन अपना, कैपिटल आर स्क्वायर एच। एच है, एच की जगह मैं थोड़ी देर तो एच लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर स्मॉल आर स्क्वायर और थोड़ी देर एच लिखता हूँ। उसके बाद में कोण का बाबू, कोण का क्या है आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया? लेकिन मेरे को पता है बाबू क्या लिखा, कैपिटल आर, ये रेडियस इसका है तो इसका भी रेडियस समान, मतलब तीनों का रेडियस समान है ना बाबू। तो इसीलिए मैं इसको, और तीनों की हाइट भी समान है क्या नहीं? तो हाइट के जगह क्या है, हाइट के जगह 2 आर है और रेडियस की जगह क्या है, कैपिटल आर है क्या नहीं? इस केस में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अनुपात पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एच के जगह क्या लिखूं, 2 टाइम आर, चलेगा बाबू? यस सर। और इधर अनुपात में थकल्या वाणी नको बसा, आहे का नाही? तुम्ही रोजगार हमीची माती फेकावला गेल्या होत्या का? इकडे लक्ष द्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है? और एच की जगह पे क्या लिखोगे, 2 टाइम आर लिखोगे, ठीक है? देखो यहाँ पे आर का क्यूब है, यहाँ भी आर स्क्वायर गुना आर मतलब आर का क्यूब है। यस सर। यहाँ आर स्क्वायर गुना आर मतलब आर का क्यूब है। यस सर। आमच्या पप्पाने गणपती आणला, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कट जाएगा तीनों जगह से। यस सर। आमच्या पप्पाने गणपती आणला, ठीक है, कट गया। यस सर। अभी बचा क्या, देखो बाबू, पाई तीनों में कॉमन है, कट गया। यस सर। कट गया। उसके बाद में देखो बाबू, 2 2 2, इधर 4 है मतलब 2 है ना। यस सर। है क्या नहीं? यस सर। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, कटला। यस सर। आमच्या पप्पानी टरबूज आणला, 2/3, ओके। यस सर। अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है सर, क्या लिखो, 1 लिखो सर। यहाँ क्या बचा है, 1/3 जमेगा। यस सर। अभी सर आता हा रॅसो असा नाही लिहू शकत, असा अक्षर मध्ये नसला तर सर अबू सर कसा कराव सर? तो तीनों एलसीएम, खंडित अनुपात पता है ना आपको? yes, तो एलसीएम, तीनों का एलसीएम, इसका कुछ नहीं, छेद में कुछ नहीं है मतलब 1 है ना? yes, तो 3 1 3 का एलसीएम क्या है बाबू, 3 एलसीएम है ना ये? yes, सर। एलसीएम मतलब लघुत्तम सामायिक विभाजक, बरोबर? yes, सर। तो एलसीएम झाला, तर एलसीएम झाला, छेद समान करायचा असल्यामुळे मग मी एलसीएम ने गुणा करणार, काय करणार, एलसीएम ने गुणा करणार। गुणा कसा करणार, 3 ने गुणा केलो याला, छेदातला 3, अरे बाबू छेदातला गायब झाला ना, छेदातला गायब कर ना,
तर याच्यातला आता पहा, याला 3 ला गुणले तर हा 3 झाला, याला 3 ला गुणले तर हा 1 झाला. झाला की नाही? जमलं? समजलं की नाही? हाँ चल बाबू, कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, तुम्हारे जाने के बाद में मैं मोहब्बत ही नहीं करता. है क्या नहीं? समझ में आ गया? 2:3:4. बाबू देखो 2:3:4 आ गया ना? अभी देखो मेरे को बताओ, इन तीनों के बीच में सबसे ज्यादा आयतन किसका रहता है? बताओ. बेलन का रहता है. क्यों रहता है? क्यों रहता है? देखो ना, हमने रैसों में देखे ना, है क्या नहीं? गोले में देखो, गोला अपने को ऐसा दिखता है क्या नहीं? लेकिन गोला बेलन से कम आयतन का रहता है. यदि कब सर पोलीस भरती फॅक्टर तो लहान नाही, कधी जर तीनहीची त्रिज्या सारखी असेल, तीनहीची हाईट सारखी असेल, त्या केस मध्ये सर्वात जास्त घनफळ, सर्वात सबसे ज्यादा आयतन किसका आएगा? बेलन का आएगा. उसके बाद में गोले का आएगा, उसके बाद में शंकु का. यदि ऐसा पूछा गया, ऐसा मैं मानता हूँ. कैसा पूछा गया? ऐसा पूछा गया. सर ऐसा पूछा गया, ऐसा मैं मानता हूँ. क्या मानता हूँ? यदि शंकु गोला तथा बेलन के त्रिज्या समान है तथा उन तीनों की ऊंचाई समान है, तो उन तीनों के बीच में बनने वाला आयतनों का अनुपात क्या होगा मेरे साथियों? 1:2:3 हो जाएगा. मैंने सिर्फ वर्ड बदल दिया ना, आंसर अलग आ गया बाबू. इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग. क्या बोलते हैं? लॉजिकल थिंकिंग. तो आमच्या पप्पाने टरबूज आणला, आमच्या पप्पाने टरबूज आणला. हमारा जोश मध्ये जमला होता ना, फक्त